आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हट्टीज की हम बात करेंगे, कौन होते हैं ये और क्यों इनको एसटी स्टेटस चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं। तो जो केंद्र है, इट विल ग्रांट एसटी स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी बहुत जल्द। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही है। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर, अभी हम बात करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों। ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जीएस पेपर 3, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, 1 के लिए भी। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एश्योर किया है कि सेंटर भाई इनको एसटी स्टेटस देगी। We will include request for the inclusion for Hatti community in the list of scheduled tribes in the status। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट वुड कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज। तो यानी कि इनको एसटी स्टेटस मिल गया। अब आप बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है? मतलब मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, फिलहाल इसका मतलब समझिए। ईद है, बहुत बहुत ईद मुबारक। यूपीएससी का शानदार कोर्स हमारा लाइव है। यूपीएससी का टॉपिक है भाई कब एनरोल करोगे। इतने बढ़िया तरीके से ये कोर्स चल रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं सर आप सोशल सर्विस कर रहे हो। यकीन के साथ कह सकता हूं जितनी मेहनत हम कर रहे हैं ना, और मैं ये भी बता रहा हूं कि जितने आईएएस ऑफिसर्स हम बनाएंगे, नहीं बनाएंगी कोई कोचिंग, ये मेरा दावा है। तो फटाक से कूपन कोड EAD25 यूज करिए। और 2023 का भी बैच हमने लॉन्च कर दिया। और मेमोरी मैजिक कोर्स फॉर मॉडर्न हिस्ट्रीज की क्लास कल होगी। कल शाम 5 बजे प्रतीक सर क्लास लेंगे, लगातार 3 दिन क्लास चलेगी। प्रतीक सर अब वेल, तो अभी थोड़ी उनकी तबियत नहीं सही थी। और मेरी जो क्लास है भाई, इस फ्राइडे हम हार्ट ब्रेक की बात करेंगे। दिल टूट गया रे, तो हम इस फ्राइडे को बात करेंगे। इसकी लाइव कोर्स है, लाइव क्लासेस चल रही है, फटाक से आइए। अभी तक 3 सेशंस हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हट्टीज कौन है। देखिए, हट्टीज ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में रहते हैं, ठीक है। अब समझिए, हिमाचल प्रदेश में इनका है अच्छा खासा दबदबा है। दबदबा इन द सेंस की मतलब इनकी प्रेजेंस है। और ये एसटी स्टेटस की मांग कर रहे। शेड्यूल्ड ट्राइब, पहाड़ों पे जो रहते हैं, पहाड़ जंगल, ये किसके हैं? यहाँ के मूल निवासियों के, जो यहाँ पे बहुत समय से रह रहे हैं। जब ब्रिटिशर आए तो उन्होंने इनको डोमिनेट किया, इनके हक छीनने की कोशिश की। भारत आजाद हुआ। ये जो ट्राइबल्स हैं, ये इनका जो गुजर बसर है ये इसी पहाड़ से ही होते हैं। पहाड़ों को अपना भगवान मानते हैं, जंगलों को अपना भगवान मानते हैं, यहीं पे ही रहते हैं। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होते, एक ही रीजन में रहेंगे, वहीं पे सिमट के रहेंगे। तो अगर आप इनका इतिहास देखो तो भाई ये होम ग्रोन वेजिटेबल्स बेचते थे, ये क्रॉप्स, खेती करते थे, क्रॉप्स, मीट एंड वूल, ये सब बेचते थे। और इनके मतलब इनके जो मार्केट को, इनको हाट बोला जाता है, ठीक है, मार्केट को हाट बोला जाता है। हट्टी कम्युनिटी, जिनके जो आदमी हैं, दे एक्चुअली वियर व्हाइट हेडगियर ड्यूरिंग सेरेमनीज इज कट ऑफ फ्रॉम सिरमौर। देखो, हिमाचल प्रदेश में अभी होने वाले हैं इलेक्शन, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं इलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हिमाचल प्रदेश में 2022 में 2022 यानी कि इसी साल के एंड में इलेक्शन है। 68 सीटें हैं। यहां पे अगर ट्रेंड देखो तो एक बार कांग्रेस आती है, एक बार बीजेपी आती है। अब ये 1993 से चल रहा है। वीरभद्र सिंह और जयराम ठाकुर और प्रेम कुमार धूमल, ये 3 बहुत बड़े नेता हैं। जैसे अभी तो 2017 में जयराम ठाकुर हैं, अभी इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वीरभद्र, फिर उससे पहले प्रेम कुमार धूमल थे, ठीक है। तो बीजेपी कांग्रेस ये हिमाचल प्रदेश में रहता है। लेकिन अभी आम आदमी पार्टी का दबदबा है। आम आदमी पार्टी के बारे में बोला जा रहा है पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी ये लोग अपना प्रेजेंस बनाएंगे। तो ये जो कंपटीशन आया है ना, हर पार्टी कोशिश कर रही है कि कुछ भी करके वोट इधर आ जाए। खैर, ये बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि हमको एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। जब भी आपको कोई रिजर्व्ड स्टेटस मिलता है, एससी स्टेटस, ओबीसी स्टेटस, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। सबसे बड़ी सुविधा तो रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए क्या है ना कि रिजर्वेशन जो है, बहुत लोगों को दिक्कत होगी, बट जो भाई डिजर्व करते हैं उनको तो आपको देना पड़ेगा। ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, इन लोगों के पास कुछ है नहीं कमाने के लिए। तो इसीलिए उस स्टेटस में इनको काफी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और ये बहुत समय से मांग कर रहे हैं, ओके। और इलेक्शन भी अभी 2022 मतलब अभी ये एंड में ही होंगे हिमाचल प्रदेश में। अब पिछली बार 2017 में बीजेपी ने सुपड़ा साफ कर दिया था, 44 सीटें जीती थी 68 सीटों में। अब यहां पे अगर देखो सिरमौर, ये भाई यहाँ की 2 नदियां हैं, गिरी रिवर, टॉन्स रिवर, और ये सिरमौर देखो अगर आप, तो भाई इस यहां ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहां 4 कंस्टिट्यूएंसी हैं,
4 कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा की, इस डिस्ट्रिक्ट में 4 एरियाज है, यहां पे 4 कंस्टिट्यूएंसीज है, 4 सीट है, और इस एरिया में अच्छा खासा हट्टीज का प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे शिलाई, संगरा, देन उसके बाद कामराऊ, यहां पे भी हट्टीज रहते हैं, यहां पे भी हट्टीज रहते हैं। लेकिन यहां पे जो देखिए हट्टीज में भी ना एक है थोड़े समृद्ध और एक है थोड़े गरीब, तो यहां पे आपको गरीब वाली बेल्ट मिलेगी, वो बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं है। ओके, तो ये जो रिवर है इट एक्चुअली डिवाइड इट फ्रॉम जंसौर बावर एरिया ऑफ उत्तराखंड। हट्टीज हु लिव इन ट्रांसगिरी एरिया एंड जंसौर बावर एरिया इन उत्तराखंड वर वंस पार्ट ऑफ द रॉयल स्टेट ऑफ द सिरमौर। तो सिरमौर तो बहुत बड़ा स्टेट था, ही रॉयल स्टेट था। The two clans have similar tradition and intermarriages are commonplace. There is fairly rigid caste system among the Hattis. The Bhatt and Khash are the upper caste, while the Bhadois are below them. ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि एक कम्युनिटी है हट्टी, और इसमें भी कास्ट है, बहुत बड़ी कम्युनिटी कास्ट है। तो इसमें भट्ट की बात करें, खास की बात करें तो दे आर दी अपर कास्ट, और जो भदोई है दे आर बिलो देम। और इन दोनों में मैरिज होती रहती है, इंटरकास्ट मैरिज यहां पे कॉमन है। तो इंटरकास्ट मैरिज हैव ट्रेडिशन रिमेन्ड अ स्ट्रिक्ट नो नो। ठीक है, मतलब देखिए कम्युनिटी के अंदर तो होगी, है ना, लेकिन बाहर नहीं होगी, ये आप समझ रहे हो। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर तो ऑल इज अलाउड, लेकिन उसमें भी दोस्तों अपर कास्ट, अब जैसे ये खास और भाट हैं तो दे विल नॉट गिव देयर ब्राइड्स टू भदोईस, ये भी यहां पे ट्रेडिशन है। तो वही टिपिकल वाला होता है जो। तो टोपोग्राफिक डिसएडवांटेज की वजह से जो यहां पे कामराऊ, संग्रह और शिलाई एरियाज, यहां पे ज्यादा एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हट्टीज आर गवर्न्ड बाय ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड खुम्बली। अब जैसे हरियाणा में खाप पंचायत होती ना, वैसे इनकी काउंसिल को खुम्बली बोला जाता है, विच लाइक खाप्स ऑफ हरियाणा डिसाइड कम्युनिटी मैटर्स। द खुम्बली पावर हैज रिमेन्ड अनचैलेंज्ड डिस्पाइट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। तो जैसे कुछ जगह पे ना पंचायती राज सिस्टम हो गया है, बट पावर बहुत ज्यादा है कम्युनिटी के पास। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम तो आ गया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 11th शेड्यूल, म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज सिस्टम, ये सब आ गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आ गई। अब उसके कुछ नॉर्म्स हैं, ठीक है, बट होता क्या है कि कुछ कम्युनिटी बहुत पहले से है, डिस्पाइट लॉ भी है, रूल्स भी है, लेकिन ये कम्युनिटी की पावर तगड़ी है एंड इट रिमेन्ड अनचैलेंज्ड। हरियाणा में भी यही है। क्यों है? ज्यादा आप रूल थोप नहीं सकते इनके ऊपर, आपका वोट चला जाएगा, आपका वोट चला जाएगा, यही तो वोट करेंगे ना। तो ये चीज है। द कम्युनिटी हैज बीन मेकिंग द डिमांड सिंस 1967। देखिए 1966 हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब पहले अलग था, ठीक है, एक था। 1966 में ये तीनों अलग अलग कर दिए गए, हिमाचल प्रदेश अलग हो गया, आपका पंजाब और हरियाणा ये तीनों सेपरेट हो गए। ठीक है, तो अब 1967 से ही ये ट्राइबल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। लिविंग इन द जंसौर बावर एरिया ऑफ उत्तराखंड which shares borders with the Sirmaur district, their demand for tribal status gained strength because of the resolution passed at various Mahakumbhs over the years। तो अब जैसे पंचायत में भी रेजोल्यूशन पास होते हैं कि भाई हमको एसटी स्टेटस चाहिए, तो अब ये बार बार होता है, जब भी पंचायत बैठती है ये बात उठती ही है कि हमको अभी तक एसटी स्टेटस क्यों नहीं मिला, इस बार सरकार को हम वोट नहीं देंगे। और ये बहुत बड़ा रीजन है कि भाई लो भाई तुम ले लो, इस बार वोट हमको देना। ये सब पॉलिटिक्स तो है ही, ठीक है, बट पॉलिटिक्स है। देखिए पॉलिटिक्स क्या है? राजनीति, राज करने की नीति। तो इसमें अगर लोगों को भला ही तो करना है आपको, तो लोगों को अगर उनकी डिमांड्स मिल रही है तो it's all good. They share similar cultural and socio-economic conditions. Their family members who were in Jansor were declared tribals, but those who remained in Himachal Pradesh were not given the same status or benefits. ठीक है, अब ये देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बताया गया, भाई देखो इसमें प्रेसिडेंट नोटिफाई करता है, प्रेसिडेंट नोटिफाई करेगी, आप एक्ट लेके आइए, आप अमेंडमेंट करिए। तो ये आर्टिकल 342 ये कहता है कि ओनली दोज कम्युनिटीज हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एज सच बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एन इनिशियल पब्लिक नोटिफिकेशन और थ्रू सब्सिक्वेंट अमेंडिंग द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, नहीं तो आप पार्लियामेंट इधर आप एक्ट लेके आइए, यू मस्ट अमेंड द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि आप कोई कम्युनिटी को इस लिस्ट में डाल सके। ठीक है, कि अब जैसे हट्टीज हैं तो दैट पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। द लिस्ट ऑफ एसटी इज अ स्टेट union territory subject and a community declared as a scheduled tribe in one state need not to be in another. The constitution is silent about the criteria for specification of the community as a scheduled tribe. ये एक दिक्कत रहती है। देखिए हमारा संविधान जो है वो कई जगह चुप हो जाता है, कुछ पे क्लैरिटी चाहिए, बट वही है ना कि अब उसको एक्ट, क्योंकि देखिए अगर आप देखो तो भाई संविधान तो ये सबसे ऊपर है हमारा संविधान, लेकिन अगर कोई चीज आपके संविधान में नहीं लिखी है तो उसको आप किसके थ्रू लाएंगे? एक्ट।
ठीक है, एक्ट के थ्रू लाएंगे। अब यहां पे भी नहीं है तो उसके बाद फिर आप रेजोल्यूशंस लेके आएंगे, है कि नहीं? तो ये इस तरीके से हायरार्की है। अब हाउ मेनी पीपल लाइकली टू बेनिफिट, कितने लोग बेनिफिट करेंगे अगर सरकार इनको एसटी में ले आती है? तो चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि ये कम से कम 3 लाख लोगों को बेनिफिट करेंगे। 154 पंचायत में 3 लाख के करीब लोग हैं। जौनसार बावर एरिया हैज प्रोड्यूस्ड अ साइजेबल नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट, ये बहुत बड़ी बात है। जहां पे हट्टीज रहते हैं सिविल सर्वेंट यहां पे अच्छे खासे प्रोड्यूस किए गए, यहां पे बहुत मेहनती लोग हैं ये लोग। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस 2009 में मैंने बताया ना कि एक बार बीजेपी 1993, 1998, देन 1998 से 2005, 2005 से फिर 2010, देन ऐसे ही था। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भूल गया हूं एक्चुअली, बट इसमें यही रहता है कि एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक बार बीजेपी, ठीक है। तो अभी बीजेपी है, इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उससे पहले बीजेपी थी, उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। ये 1993 से चला आ रहा है। हिमाचल प्रदेश जो है देखिए पहाड़ी एरिया है और अगर आप देखो तो बहुत ही पीसफुल स्टेट है, वहां पे ज्यादा राजनीतिक उथल पथल आपको देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो आता है वो अपने 5 साल पूरे करके जाता है। हालांकि शिमला इज टर्निंग आउट टू बी अ बिग डिजास्टर, आपको पता ना शिमला में बहुत गड़बड़ होने वाली है, उस पर मैंने परसों लेक्चर दिया था, देखिएगा जरूर। बीजेपी प्रॉमिस टू गिव एसटी स्टेटस टू दी हट्टीज इन इलेक्शन मैनिफेस्टो। पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यह बोला था कि आपकी डिमांड हम मानेंगे। तो हट्टीज का बीजेपी के साथ थोड़ा सा एक अलाइनमेंट है। हट्टी कम्युनिटीज कॉन्सेंट्रेटेड इन 4 असेंबली, जैसा कि मैंने बताया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में कि शिलाई, पंता, रेणुका और पछाड़, ये 4 जगह पे, ये भाई इसमें 4 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज है। तो ये अब बीजेपी वॉन 44 ऑफ द 68 असेंबली सीट इन 2017 इलेक्शंस, लेकिन इस साल का जो इलेक्शन होगा उसमें आम आदमी पार्टी भी आ रही है। और माने या ना माने, आम आदमी पार्टी जो है वो तगड़ा कंपटीशन देने वाली है, क्योंकि भाई अब जो भी है बट उनका मॉडल जो है वो लोग अब समझ रहे हैं। तो अब हाउ हैज द हट्टीज केस फॉर एसटी स्टेटस प्रोग्रेस सो फार? 2016 में कांग्रेस चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह ने ये फाइल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजी थी कि इनको ट्राइबल स्टेटस मिलनी चाहिए। और अभी अगर बात करें तो फिर से ये इन्होंने किया है कि अब तो अमित शाह ने खुद ही बोल दिया कि हाँ हम वी विल इंक्लूड दिस कम्युनिटी एंड वी विल पुट दिस कम्युनिटी इन द एसटी लिस्ट। अब तो ये खुद ही सरकार ने आश्वासन दे दिया है। यूनियन मिनिस्ट्री ने उस समय बोला था कि भाई देखो, हट्टी कम्युनिटी वाज इनएडिक्वेट एंड सॉर्ट अ फुल फ्लेज्ड एथनोग्राफी स्टडी, कि पहले आप भाई यहां पे वीरभद्र ने बोला कि हमको चाहिए, कांग्रेस के थे तो बीजेपी सेंटर में 2016 की बात है कि आप इनको इस लिस्ट में लेके आओ, इनको एसटी स्टेटस दो। अब उस समय क्या हुआ था, उस समय बोला था कि भाई और स्टडी की जरूरत है, एथनोग्राफिक स्टडी लेके आओ, अभी ये स्टडी इनएडिक्वेट है। लेकिन अब बीजेपी भी राज्य में है, बीजेपी केंद्र में भी है, तो वो अलाइनमेंट हो गई और इलेक्शन भी है, तो ये तीनों डायनेमिक्स बहुत बढ़िया बैठ गए। The Jairam Thakur government sent a detailed ethnographic proposal to Union Ministry seeking the inclusion of Hatti community of the Transgiri area in the ST list of Himachal Pradesh. This week Thakur met the Home Minister Shah और उसके बाद इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट है। तो ये है भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है इनके लिए और अच्छी बात है, जो डिजर्व करते हैं उनको मतलब जो भी कम्युनिटी डिजर्व करती है उनको इस लिस्ट में डालना चाहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।